श्री रामकृष्ण का आकर्षण। लेखक स्वामी अलोकानंद जी। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। अनुवाद अवधेश प्रधान वाराणसी। गतांक के आगे। श्री रामकृष्ण की लीला देह लोप हो जाने के बाद भी सुरेंद्र के जीवन में यह आकर्षण बेरोक टोक चलता रहा। काशीपुर का मकान छोड़ देना पड़ा था। अनेक त्यागी शिष्य जिनका कोई आश्रय न था उस समय तीर्थ आदि में रह रहे थे। शेष सभी शिष्य मन में अंतः संघर्ष लिए अपने अपने घर दिन बिता रहे थे। इसी समय एक दिन ऑफिस से लौटकर सुरेंद्र ने पूजा घर में एक दिव्य दर्शन प्राप्त किया। देखा कि श्री रामकृष्ण देव आविर्भूत होकर कह रहे हैं, तू कर क्या रहा है? मेरे बच्चे सब इधर उधर भटक रहे हैं, पहले उनके लिए कोई व्यवस्था कर। सुनते ही सुरेंद्र तत्काल उन्मत्त के समान दौड़ते हुए अपने ही मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र के घर पर पहुंचे और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। फिर वे अश्रुसिक्त कंठ से बोले, भाई एक जगह ठीक करो जहाँ ठाकुर का चित्र, भस्म, अस्थियां तथा उनके व्यवहृत चीजें रखकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना हो, जहाँ तुम काम कांचन त्यागी भक्तगण एक साथ रह सको। बीच बीच में हम लोग भी वहां आकर शांति पाएंगे। मैं काशीपुर में प्रतिमास जो रुपये दिया करता था, यहाँ भी उसी तरह देता रहूंगा। अंत में सुरेंद्र की आर्थिक सहायता और नरेंद्र की प्रचेष्टा से 1886 ईस्वी में आश्विन मास के अंत में रामकृष्ण मठ का शुभारंभ बराहनगर में हुआ। इसी मठ की प्रशंसा में मास्टर महाशय ने धन्य सुरेंद्र कहकर सुरेंद्रनाथ के प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। गंगा के किनारे मठ भूमि निर्माण के लिए मृत्यु के पहले उनके द्वारा दिए गए दान की बात का स्मरण करके स्वामी जी ने एक पत्र में उनकी महाप्राणता का उल्लेख किया है। पूर्वक दो महात्माओं सुरेंद्र और बलराम की नितांत इच्छा थी कि गंगा के किनारे जमीन खरीदकर श्री रामकृष्ण की अस्थियों को समाहित किया जाए और सुरेश बाबू अर्थात सुरेंद्र ने उसके लिए 1000 रुपये दिया है और कहा है कि वे और भी रुपया देंगे। श्री रामकृष्ण के अनुपेक्षणीय आकर्षण ने सुरेंद्र के जीवन में एक अकल्पनीय परिवर्तन किया। बलराम बसु। प्रातः स्मरणीय कृष्णराम बसु के वंशज बलराम बसु श्री क्षेत्र पूरी धाम में निवास करते थे। बचपन से ही भगवत भक्ति परायण थे और साधु संग में जीवन यापन करते थे। तब भी मन में शांति नहीं थी। इसी समय केशव चंद्र सेन का लेख पढ़कर उन्हें दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस नाम के महात्मा के बारे में पता चला। दर्शन करने की इच्छा हुई। सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय मित्रवर रामदयाल बाबू की एक चिट्ठी मिली। वे कलकत्ता जाएंगे और नित्य श्री रामकृष्ण देव का सत्संग और उनके वचनामृत का पान करने का अवसर मिलेगा। इस आनंद में अपने मित्र को सहभागी न बना पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए अविलंब कलकत्ता आने का आमंत्रण उन्होंने दिया। विधि के विधान से इसी समय बलराम बसु को किसी कार्यवश कोलकाता जाने की जरूरत आ पड़ी। कोलकाता में उन लोगों का आवास रमाकांत बसु स्ट्रीट में था। कोलकाता पहुंचने के अगले ही दिन दक्षिणेश्वर की यात्रा हुई। उस दिन केशव चंद्र सेन का मूढ़ी भुंजा खाने का निमंत्रण था। कमरा लोगों से भरा था। उन्हीं के बीच बलराम बसु जाकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। क्रमशः मूढ़ी खाने की बुलाहट पर सबके चले जाने पर बलराम को पास बुलाकर श्री रामकृष्ण देव ने प्रश्न किया, तुम्हारी क्या बात है, बोलो। बलराम, महाशय क्या भगवान है? श्री रामकृष्ण, हाँ भगवान तो है ही। बलराम, तो फिर उनका दर्शन होता है क्या? श्री रामकृष्ण, उनको अपना समझकर पुकारने पर वे दर्शन देते हैं। एक पुकार पर दर्शन न मिले तो यह नहीं समझना कि वे नहीं हैं। दिन में तारे नहीं दिखाई देते तो क्या कह सकते हो कि आकाश में तारे नहीं हैं?
बलराम, तो फिर उनको पुकारता हूँ लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, क्यों? श्री राम कृष्ण, अपनी संतान के प्रति जैसा मन का अपनापन है, उनको उसी प्रकार अपना समझकर पुकारते हो क्या? बलराम, जी नहीं, वैसा समझकर उनको नहीं पुकारता। श्री राम कृष्ण, अपनों से भी अपना समझकर उनको पुकारो। निश्चय पूर्वक कहता हूँ, वे भक्त वत्सल हैं, दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते। मनुष्य उनको पुकारे उससे पहले ही वे आगे बढ़कर आ जाते हैं। मनुष्य यदि ईश्वर की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है तो वे 10 कदम आगे बढ़ आते हैं। उनसे बढ़कर अपना और कोई नहीं। श्री रामकृष्ण के साथ इस प्रथम साक्षात्कार ने बलराम के जीवन के सभी संशय और हताशा को दूर करके उसी समय दिशा निर्देश कर दिया। वे सोचने लगे, ऐसी बात तो पहले कभी नहीं सुनी। वे इतने आत्मीय हैं, उनसे बढ़कर अपना और कोई नहीं। फिर भी इतने दिन से उन्हीं को भूले हुए था। मनुष्य उनको पुकारे उससे पहले ही वे आगे बढ़ आते हैं। जीव के प्रति उनकी इतनी दया है तो जीव के लिए वे देह धारण करते हैं। फिर ये ही कौन है? कितने आश्चर्य की बात है, इन्हीं को मन में उस परम दयालु ईश्वर के रूप में क्यों अनुभव कर रहा हूँ। इन्हीं को तो देख रहा हूँ, पुकारने से पहले ही आगे बढ़े आ रहे हैं। फिर मेरे प्राण तो इन्हीं को महाआत्मीय कह रहे हैं। बलराम बसु के जीवन का धूप तारा निश्चित हो गया। मुग्ध चित्त से प्रणाम करके उस दिन उन्होंने विदा ली। श्री रामकृष्ण देव ने भी फिर आना कहकर विदा दी। बलराम ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल आऊंगा। और मन ही मन सोचा, रात बीतते ही आऊंगा, और कहाँ जाऊंगा, रोज आऊंगा। अगले दिन वे दक्षिणेश्वर में फिर उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण देव ने उनको देखते ही सादर आह्वान करते हुए कहा, तुम आए हो, अच्छा हुआ, बैठो, सुस्ता लो, तुम्हारी ही बात याद आ रही थी। घर कहाँ है? बलराम, जी बाग बाजार में। श्री रामकृष्ण, इतना लंबा रास्ता पैदल चलकर आए हो? बलराम, जी हाँ। कुछ बातचीत के बाद श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, सुनो जी, माँ ने कहा है तुम अपने जन हो, तुम माँ के एक रसददार हो। तुम्हारे घर में यहाँ का बहुत जमा है, कुछ खरीद कर भेज देना। बलराम ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ। बलराम के चिंतन में उस समय एक ही नाम था, श्री रामकृष्ण। भावना में एक ही मूर्ति थी, श्री रामकृष्ण। हमेशा यही सोचते रहते थे, ये कौन है? इतना मीठा व्यवहार कहीं किसी मनुष्य का तो देखा नहीं। कितने देश प्रदेशों में कितने अनगिनत साधु देखे, कितने योगी, कितने महंत देखे, यह भाव तो कहीं नहीं देखा। फिर चैतन्य महाप्रभु की तरह भाव समाधि भी बार बार होती है। इतने अनंत ईश्वरी भाव भी तो किसी के नहीं देखे। नहीं, मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये तो वही महाप्रभु ही उदय हुए हैं। ये सब उन्हीं की लीला है। कितने जन्मों के पुण्य फल से आज भगवान के दर्शन पाए। इसलिए यह बात बिल्कुल ठीक है, वे 10 कदम आगे भी आ जाते हैं यदि मनुष्य एक कदम उनकी ओर आगे बढ़े। यही तो वे आगे आकर बैठे हैं और मानो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन संशय नहीं जाता। विश्वास के ऊपर संशय मेघ आकर ढक देता है। अच्छी तरह देखकर समझकर निर्णय करना होगा। इसी प्रकार डांवाडोल स्थिति में बलराम कुछ द्रव्य आदि संग्रह करके एक दिन दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। साधु ने कहा है, खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर में यहाँ का बहुत जमा है, कुछ खरीद कर भेज देना। आकर देखा कि श्री रामकृष्ण उन्हीं के लिए पैर बढ़ाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको देखकर आनंद पूर्वक बुलाया और सारी वस्तुएं उठाकर रखने का आदेश देते हुए बोले, ओ हृदय, यह वही चैतन्य देव की कीर्तन मंडली का आदमी है। इन्हीं सबको देखा था, तुझको याद है? वे सभी फिर आएंगे, वही एक आदमी आया है। इसलिए वे जो अन्न लाए हैं
वो बड़ा पवित्र अन्न है। 2 और 2 मिलाकर 4 हो गए। बलराम श्री राम कृष्ण के रसददार और अपने आदमी हो गए। इतने दिन एक जन दक्षिणेश्वर में श्री मां के साथ एकात्म हो गए। उधर एक और जन थे जो पुरी में उसी समय नाना स्थानों में जीवन के ध्रुव तारा को ढूंढते घूम रहे थे। चुंबक और लोहे में परस्पर आकर्षण चल रहा था। अब मिलन हो गया। यह मिलन अंतरंग मिलन है, भगवान और भक्त का मिलन है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बलराम का शुद्ध अन्न है। उनके पूर्वजों से ही ठाकुर सेवा और अतिथि फकीरों की सेवा का क्रम चल रहा है। उसके पिता सब कुछ त्याग करके वृंदावन में रहकर हरिनाम कर रहे हैं। उसका अन्न मैं खा सकता हूँ। मुंह में डालते ही मानो अपने आप गले के नीचे उतर जाता है। श्री रामकृष्ण के आकर्षण की दृढ़ता कैसी थी, यह हम उत्तर काल में बलराम बाबू के परिवार के साथ उनके संपर्क से समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर को मां काली का किला कहते हैं, लेकिन कार्य की सफलता के लिए कलकत्ता में एक और किले की जरूरत थी। रमाकांत बसु स्ट्रीट स्थित बलराम बसु का घर ही उनका दूसरा किला हुआ। वही भक्त समागम, वही अन्न ग्रहण, वही कीर्तन और भाव में एक चहल पहल भरा परिवेश, वही जगन्नाथ देव के रथ को खींचने को उपलक्ष्य करके नए नए भावों का विकास, फिर स्थूल लीला के अप्रकट होने के बाद पवित्र अस्थि का कुछ दिनों तक अवस्थान और पूजन अर्चन हुआ। वही भावी रामकृष्ण मठ के पुरोधा सन्यासियों का निवास और साधना कुटीर हुआ। अंत में 1897 ईस्वी की 1 मई को यही विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार श्री रामकृष्ण के आकर्षण से पूरी धाम से बलराम का कलकत्ता में आगमन श्री रामकृष्ण संघ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। वचनामृत के लेखक ने बिल्कुल सही लिखा है, धन्य बलराम, तुम्हारे ही घर आज ठाकुर का प्रधान कर्म क्षेत्र हो गया है। कितने नए नए भक्तों को आकर्षण करके प्रेम डोर में बांधा, भक्तों के साथ कितना नृत्य किया, गाया, मानो श्री गौरांग चैतन्य देव श्रीवास मंदिर में प्रेम की हाट लगा रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठे बैठे रोया करते, अपने अंतरंगों से मिलने को व्याकुल रहा करते। माँ से कहते, यदि वो नहीं आ सकता तो फिर माँ मुझे ही वहां ले चलो। इसलिए बलराम के घर पर हमेशा आते हैं। यूं ही निमंत्रण देने को बलराम को भेजते, कहते जाओ नरेंद्र को, भवनाथ को, राखल को निमंत्रित करके आओ। यही कितने बार प्रेम दरबार में आनंद का मेला हुआ है। बलराम के इस घर में श्री रामकृष्ण स्थूल शरीर में 100 से अधिक बार पदार्पण करके अपने दैवी आकर्षण का ऐसा विस्तार कर गए हैं कि आज भी वो बलराम मंदिर नाम से भक्तों के मन में परम प्रेरणा स्थल होकर प्रतिष्ठित है। हम भी भूमिष्ठ होकर इस घर को तथा भक्त प्रवर बलराम बसु को प्रणाम करते हैं। बैकुंठनाथ सन्याल। नदिया जिले के बेलापुकुर गांव में दीनानाथ सन्याल के पुत्र रूप में बैकुंठनाथ का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनमें धर्म के प्रति आकर्षण था, इसीलिए धार्मिक लोगों के पास जाकर धर्म संबंधी चर्चा इत्यादि करते थे। लेकिन प्राणों की तृप्ति नहीं होती। सर्वत्र धर्म की आड़ में धोखा और पाखंड का प्रपंच देख देखकर विरक्ति हो गई और उनकी यह धारणा हो गई कि धर्म राज्य में सर्वत्र ही धोखाधड़ी, धांधली और छल कपट है। ऐसी अवस्था में उनको अपने एक परम आत्मीय वेदांत वेत्या धर्माचार्य से दक्षिणेश्वर के परमहंस के बारे में पता चला। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह प्राय नास्तिक होकर संसार में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसी समय यही कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में रासमणी की कालीबाड़ी में एक महापुरुष का पुण्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। मेरी क्षुद्र बुद्धि में तो उनके बारे में एक अवतार तुल्य व्यक्ति की धारणा हुई है।
यदि धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो उन्हीं महापुरुष के पास जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। वैकुंठनाथ को यह बात सुनकर भी फिर ठगे जाने के भय से जाने की इच्छा नहीं हुई, तो भी उनके बारे में खोज खबर लेने लगे। बाद में मन में आया, यहाँ कुछ सार तत्व है, तभी तो ऐसा हो सकता है। फिर भी अपनी आंखों से देखने की इच्छा हुई। इसी प्रकार सोचते विचारते हुए एक दिन परमहंस देव के एक प्रिय संतान स्वामी प्रेमानंद के साथ दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन को गए, लेकिन उस पवित्र मूर्ति का दर्शन करके जीवन इतनी दूर परिवर्तित हो जाएगा, यह बात सपने में भी नहीं सोची थी। वैकुंठनाथ प्रथम दर्शन में ही श्री रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए थे। उनकी आप बीती उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। मैंने एक अद्भुत मनुष्य देखा, वयस्क होने के बावजूद बालक जैसा स्वभाव, लाल गुलाबी होठ और भाव में डूबे हुए दो नेत्र, मुखमंडल पर सुंदर ज्योति, मानो आनंद घन मूर्ति। सोचा कि ये क्या वही पुरुष है, अथवा उस पुरुष के निरंतर चिंतन में अपने आप को भूलकर ये इस प्रकार आनंद सागर में निमग्न हो रहे हैं और बीच बीच में ऊपर आकर खेल कर रहे हैं। मनुष्य होकर भी क्या अमानुष भाव है, संसार में रहकर भी यह क्या ही संसार मुक्त भाव है। जन्म से ही अपनी वंश मर्यादा, अपनी विद्या बुद्धि, जो कुछ अपना है, उस सब को बड़ा देखना ही सीखा था। अंतर की श्रद्धा भक्ति के साथ आज तक किसी को भी प्रणाम किया है कि नहीं, याद नहीं आता, लेकिन श्री रामकृष्ण का यह अदृष्ट पूर्व रूप और भाव देखकर अहंकार 100 टुकड़े हो गया। प्राण और मन मोहित हो गया, उनको अपने से भी अपना अनुभव करने लगा। विचार बुद्धि जहां जाने कहां पलायित हो गई। पतिंगा जिस तरह रूप देखकर पागल होकर आग में कूद पड़ता है, मेरे मन की भी वही दशा हो गई और साथ ही साथ मेरा गर्वित मस्तक उनके आलोकमय चरणों में नत हो गया। क्या कर रहा हूं ये जानने के पहले ही उनको प्रणाम कर डाला और प्रभु ने भी अत्यंत आदर के साथ मुझको अपने सम्मुख बैठने को कहा। मैं बैठा, वो दिव्य मूर्ति देखते देखते सोचने लगा, ये मुझको इतना आदर क्यों दे रहे हैं। मैं नास्तिक हूँ, संशयात्मा, इनके पवित्र प्रेम के योग्य कैसे हो गया, अथवा प्राणों की व्याकुलता से जो इतने दिनों तक भटकता रहा हूँ, कहीं आश्रय नहीं मिला, ये बात क्या ये समझ गए हैं। मेरा दुख समझकर ही इतनी दया कर रहे हैं। संसार की कोई घटना जब बिना किसी कारण के नहीं होती, तो फिर इस ज्योतिर्मय प्रेम घन मूर्ति के प्रकाश का भी विशेष कारण निश्चय होगा। मेरे जैसे रोते भटकते मनुष्य को संदेह सागर से उठाकर धर्म के उज्जवल पथ और आदर्श को दिखाना ही क्या इनके आविर्भाव का कारण है। इस प्रकार के विचार मन में उभरने लगे और उस श्रीमुख की बातें जितने ही सुनने लगा, उतनी ही उनकी ओर आकृष्ट और मोहित होता गया। कहां कब किस तरह वो दिन बीत गया पता भी न चला। दिन का अंत होने पर उन्हीं का ध्यान करते करते उनकी मीठी बातें और अपूर्व आदर पल के बारे में सोचते सोचते घर लौटा। विदा होते समय उन्होंने अपने यहाँ पुनः आने का जो विशेष अनुरोध किया, उसे याद करके प्राणों में अपार आनंद होने लगा। वैकुंठनाथ के जीवन में कितनी दूर तक परिवर्तन हुआ था, यह उनके उत्तरवर्ती जीवन को देखने से समझा जा सकता है। उस दिन से उनका संबंध घनिष्ठतर होता गया। समय मिलते ही वे श्री रामकृष्ण के पास आते और धर्म जीवन के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते। केवल जानकारी प्राप्त करने की ही नहीं, अपने जीवन में साधना के द्वारा उसको आयत्त करने के लिए भी वे सक्रिय हुए। श्री रामकृष्ण गत प्राण वैकुंठनाथ को हम स्वामी शारदानंद के साथ उत्तराखंड में तपस्या निरत देखते हैं। परवर्ती काल में संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम हुआ स्वामी कृपानंद। शेष जीवन उन्होंने उत्तराखंड में ही तपस्या में बिताया। श्री रामकृष्ण लीलामृत नाम से एक तत्वपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की।
इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण विषयक अनेक लेख, उद्बोधन और वसुमती में प्रकाशित करके अपनी व्यक्तिगत अभिज्ञता को की अभिव्यक्ति दी। श्री रामकृष्ण के बारे में उनका चरम मंतव्य इस प्रकार है: अनंत धर्म समन्वय के विग्रह, अनंत भावों के सागर संगम सदृश श्री रामकृष्ण देव की यत्ता मैं नगण्य कैसे करूंगा। अब आइए सभी मिलकर उनके चरणों में प्रणत होते हैं और उन्हीं की शक्ति से नव प्राण प्राप्त करके उच्च स्वर से घोषणा करते हैं: जय हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्ध आदि सभी धर्मों की जय। जय वेद, बाइबल, कुरान, पुराण समस्त शास्त्रों की जय। जय ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म आदि चतुष्पथ की जय। जय सभी देशों के, सभी कालों के, सभी अवतारों की जय। जय सभी धर्मों, सभी भावों, सभी अवतारों की घनीभूत प्रतिमा स्वरूप भगवान श्री राम कृष्ण की जय।